बहू बेटे के प्यार को देखकर जलने वाली सास। कौशल्या के मोहल्ले में पड़ोसी सरिता ने माता की चौकी रखी थी, जिसमें कौशल्या के दोनों बेटे बेफिक्र होकर माता का भजन गा रहे थे। माँ 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 तुझे दिल ने पुकारा, अरे जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, अरे मिलकर बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी, शेरा वालिए जोता वालिए पहाड़ा वालिए, अरे सारे बोलो जय माता दी। अरे वाह, वो दोनों बच्चे कितना प्यारा भजन गा रहे हैं माँ का। सच में मेरा तो दिल खुश हो गया आरव बेटा, विवान बेटा। सच में कौशल्या, तेरे दोनों बेटे राम लक्ष्मण जैसे हैं। मैं तो सोच रही हूँ अपनी बेटी शिवानी और साक्षी की शादी इन दोनों से ही कर दूं। ये सुनते ही कौशल्या घबराकर अपने दोनों बेटों के कान के पीछे अपनी पोटली से काजल निकालकर लगा देती है। तो नजर ना लगे दोनों को। अरे इसमें ऐसी क्या बात है जो तू काला टीका लगा रही है? शादी तो करनी है ना अपने बेटों की, एक बार देख तो ले तू मेरी बेटियों को। वैसे भी तेरे दोनों बेटे हीरो लगते हैं। शादी नहीं, मेरे बेटे को शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे साथ ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ज्यादा तारीफ मत करो, कहीं तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटों को नजर लग जाए तो। बेटा यहाँ पर बहुत रह लिया, तुम दोनों अब घर के अंदर चलो। अरे माँ, अभी चौकी में और भी भजन है। बस बेटा, इतना योगदान बहुत है तुम्हारे लिए। कौशल्या अपने दोनों बेटों को खींचकर घर के अंदर ले जाती है। उसे देखकर बाकी के लोग टिप्पणियां देते हैं। अरे बड़ी पागल औरत है, थोड़ा तारीफ क्या कर दी, दोनों बच्चों को अंदर ले गई। सच में कौशल्या जरूरत से ज्यादा पागल है बेटों के पीछे। कौशल्या सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। इनको जो कहना है कहने दो, मेरे बेटे मेरे हैं, मैं उनका प्यार किसी से नहीं बांटूंगी। मैं क्यों करवाऊं उनकी शादी? कौशल्या घबराती हुई रसोई में जाकर पानी पीती है। उसके हाथ से गिलास छूट जाता है। आवाज सुनकर सब आ जाते हैं। माँ आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? अरे कहीं तुम्हें कौशल्या फिर से? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। बहुत गर्मी हो रही है ना, तो जल्दी जल्दी पानी पीने की कोशिश कर रही थी तो गिलास छूट गया। मैं अभी साफ कर देती हूँ। नहीं माँ, आप मत करो, मैं करता हूँ। रहने दो भैया, मैं कर देती हूँ। वैसे मम्मी, अभी माता की चौकी 2-3 घंटे और चलेगी। आप इतनी जल्दी कैसे आ गई भैया के साथ? क्यों आ नहीं सकती? ऐसा कहीं दस्तावेज में लिखा है क्या कि पूरे टाइम के लिए वहीं बैठना पड़ेगा? नहीं माँ, मैं तो बस। चुप कर और खाना बना दे। कौशल्या अपने कमरे में आ जाती है। अनिका खाना बनाती है। दोनों भाई भी कमरे में बैठे होते हैं। अपने दोनों बेटों की परेशान हो रही हो ना? किसी में कुछ कह दिया था क्या चौकी में? मुझे बता सकती हो कौशल्या तुम? हाँ, वो मनोरमा मुकेश तारीफ कर रहे थे, फिर शादी की बात बोल रहे थे। मैं क्यों करवाऊं उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी? उससे नहीं करवाओगी पर किसी से तो करेंगे। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? वैसे भी हमारे दोनों बड़े बेटे और शादी लायक हैं। उनके लिए अच्छी लड़की तो देखनी पड़ेगी। लेकिन रमेश जी, अगर शादी के बाद मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए तो? अरे कैसी बात कर रही हो लड़के की माँ होकर? हमारे बेटों को कौन सा विदाई करके ससुराल जाना है भाई? बल्कि दूसरे घर से बहू आएगी तो दूर कैसे हो जाएंगे? कौशल्या अपने पति की बातों को सोचती रहती है। 3 दिन बाद दोनों बेटे ऑफिस से आते टाइम फोन नहीं उठा रहे हैं। कौशल्या को दोनों बेटों को फोन मिलते मिलाते 2 घंटे से ऊपर हो गए थे और अब वो परेशान हो रही थी। ये क्या हो रहा है? विवान और आरव दोनों ही फोन नहीं उठा रहे हैं। रोज 8 बजे घर आ जाते हैं। आज 8 बजे कहाँ रह गए मेरे दोनों बच्चे? अरे भाग्यवान, अब क्यों परेशान हो रही हो? अजी परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? आप आरव और विवान को फोन करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रमेश अपने दोनों बेटों को फोन लगाता है लेकिन दोनों में से किसी का फोन भी नहीं लगता है। आरव, विवान, किसी का फोन नहीं लग रहा है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? 20 मिनट ही तो हुए हैं, आते ही होंगे। क्या पता फोन स्विच ऑफ हो गया हो या नेटवर्क ना हो। अनिका बेटा, तू फोन कर अपने भाइयों को। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं दोनों चले न जाए। माँ, कुछ नहीं होगा, भैया को आते ही होंगे। लेकिन कौशल्या शांत ही नहीं होती। उसे घबराहट होने लगती है और घबराहट के पास सीधा पानी अटैक आ जाता है। वो गहरी गहरी सांस लेने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और अपने बच्चों का ही नाम लेती है। आरव, विवान, बेटा कहाँ चले गए थे तुम? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी।
नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को फिर से नहीं खोने दूंगी। आरव, विवान। पापा पापा देखो ना, मम्मी की हालत खराब हो रही है, कुछ करो ना पापा। अरे लगता है मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं विवान कहाँ रह गई। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। रमेश डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। पैनिक अटैक के चलते कौशल्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अनिका और रमेश से पकड़ लेते हैं। तब डॉक्टर चेक करती है, उसे इंजेक्शन देते हैं। धीरे धीरे वो नॉर्मल सांस लेती है, तब शांत होती है। विवान इन्हें सीवियर एंजाइटी और ट्रॉमा है। आपको ऐसे समझ में उनका खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे उन्हें इस स्ट्रोम की याद ना आए। डॉक्टर निकलते हैं। इतने में अपने फोन पर बहुत ज्यादा मिस कॉल देखकर दोनों बेटे भागते हुए घर आते हैं। कौशल्या उन्हें देखकर अपने गले से लगा लेती है। मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे आ गए जी। विवान आ रहा, बेटा कहाँ रह गए थे तुम दोनों? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम खोए तो नहीं ना? माँ, हमें कुछ नहीं हुआ, हम आपके पास हैं। हाँ माँ, रोइए मत, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? आपके बिना हमारी दुनिया ही नहीं है। अरे फोन क्यों नहीं लगा तुम्हारा? है तुम्हारी माँ की हालत कैसी हो जाती है तुम दोनों के बिना, पता ना है तुम्हें? सॉरी पापा, मेरा फोन डेड हो गया था और इसके फोन में इनकमिंग कॉल ऑफ हो गई है, नहीं तो हम बात कर लेते। दोबारा ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? मेरे पास रहोगे ना? आपके जिगर के टुकड़े हमेशा आपके पास रहेंगे। तब दोनों बेटे अपनी माँ के पास रहते हैं, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तब कौशल्या सो जाती है। पापा, आज भी माँ की हालत इतनी खराब हो जाती है, माँ कभी ठीक नहीं होंगी क्या पिताजी? अरे ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारी चिंता में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर ने बोला है उसे ट्रॉमा बार बार याद न दिलाया जाए, जिससे पैनिक अटैक आता है। हाँ, हम कोशिश करेंगे पिताजी, दोबारा माँ की तबीयत खराब नहीं होने देंगे। अगले दिन जब दोनों बेटे घर से बाहर निकलते हैं, तब पड़ोसन। अरे बेटा, कल रात को तो क्या बवाल हो गया था? तुम्हारे घर से इतनी तेज आवाजें आ रही थी। कौशल्या ठीक नहीं है क्या? हाँ, कल रात को डॉक्टर भी आई थी घर पे। कभी कौशल्या पागल तो नहीं हो गई है? कभी कभी उसकी बातों से लगता है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। देखा था ना चौकी वाले दिन भी। अरे बकवास बंद कीजिए आप दोनों अपनी। दोबारा से हमारी माँ के बारे में ऐसा कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, और हमारी माँ पागल नहीं है, समझिए आप। अगर मुझे पता लगा कि आप दोनों ने ऐसा दोबारा किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेटा, तुम नाराज क्यों होते हो? हम तो बस पूछ रहे थे सब ठीक है कि नहीं। दोनों बेटे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन बड़े बेटे को ऑफिस ट्रिप के लिए जाना होता है। तब कौशल्या, वैसे आरव, मैंने तुम्हारा सामान तो रख दिया है, लेकिन दूर जाना जरूरी है क्या? अगर कुछ हो गया तो मत जाओ ना। अरे माँ, अब मैं आपका छोटा बच्चा नहीं हूँ, 27 साल का हो गया हूँ। आराम से जाऊंगा और आ जाऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, दवाई ये, लड्डू ये, इसके फेवरेट बिस्किट। कौशल्या तुरंत उसके बैग में दवाइयाँ, पानी, स्नैक्स भर देती है। भैया ट्रिप पर जा रहे हैं या माँ के लिए वनवास पर? माँ, आपने जरूरत से ज्यादा ही सामान पैक नहीं कर दिया क्या? 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं भैया। चुप कर, बकवास मत कर। वनवास क्यों जाएगा वो? वनवास जाए उसके दुश्मन। अच्छा, सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा मम्मी, मैं निकलता हूँ। फ्लाइट में बैठकर पहुंचकर खाना खाने के बाद कॉल करता रहूंगा, परेशान नहीं होना। हाँ ठीक है। आरव पैर छूकर निकलता है। फिर कौशल्या विवान के लिए पनीर का पराठा बनाकर अपने हाथ से खिलाती है। आहा, माँ आपके हाथों में तो जादू है, जादू। न जाने कैसे किसी और का पनीर का पराठा अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आपके हाथों का पराठा अच्छा लगता है। क्योंकि हर पनीर का पराठा माँ के हाथ के बने जैसा थोड़ी होता है। कच्ची मम्मा, आपको दोनों भैया के अलावा मैं कभी दिखाई नहीं देती। मुझे तो कभी नहीं खिलाया अपने हाथों से। अरे तू तो मेरी प्यारी गुड़िया है, आकर तुझे भी खिलाऊं। तब सबके सब हंसने लगते हैं। 2 दिन में आरव अपने ऑफिस का काम खत्म करके वापस आ जाता है। वहीं पड़ोसन सुरीली। अरे कौशल्या, तू अपने बेटे की शादी नहीं कर रही है क्या? मैं तो कहती हूँ ना ही करे, क्योंकि इसे तो अपने दोनों बेटों को खोने का डर है कि कहीं बहुएं आकर इसके बेटों को अपने बस में न कर ले। और वैसे ठीक ही है, शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। मनोरमा, तू कौशल्या को भड़का क्यों रही है? उसके बेटे उससे प्यार करते हैं, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ का प्यार इतना कमजोर नहीं होता है कि किसी के आने से टूट जाए, है ना कौशल्या?
हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने दोनों बेटों पर पूरा विश्वास है कि शादी के बाद भी वो हमेशा मुझे पहले जैसा ही याद रखेंगे। लेकिन जो मनोरमा ने कहा है, अगर ऐसा हो गया तो नहीं, मैं अपने बेटों को नहीं खो सकती। कौशल्या, तू साबित कर दे तेरे मन में तेरी आने वाली बहुओं को लेकर कोई भी असुरक्षा नहीं है। हाँ। मनोरमा की बात सुनकर कौशल्या का चेहरा उतर जाता है। घर के अंदर आते ही फिर से अपने बच्चों की वो फोटो और न्यूज़पेपर का टुकड़ा निकाल लेती है। आज भी मैं इस हादसे से उभर नहीं पाई हूँ, लेकिन अपने बच्चों की गृहस्थी नहीं बसाऊंगी तो ये सब तो गलत होगा ना। कौशल्या, तुम जितना सोचोगी उतना बेचैन रहोगी, और वैसे भी एक दिन तुम्हारे बेटों की शादी करनी है। अब तुम्हारी मर्जी से करें या अपनी मर्जी से, वो तो होगी ही। इसलिए अपने मन से इस डर को निकाल दो और तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, मेरे बच्चे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर हम दोनों बेटों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। वक्त बीतता है, कौशल्या अपने मन को पक्का कर लेती है दोनों बेटों की शादी के लिए, और बहुत जल्द से ही दो घर से अच्छी संस्कारी लड़कियों का रिश्ता मिल जाता है। पंडित जी से सही मुहूर्त निकलवाकर मई के महीने में आरव की निशा से और विवान की शिप्रा से शादी हो जाती है। दोनों बहू का प्यार से गृह प्रवेश किया जाता है। मेरी दोनों बहू का इस घर में स्वागत है। अगर तुम दोनों को कुछ भी चाहिए होगा ना, तो कोई बात कहनी है तो मुझे अपनी सास नहीं माँ समझकर ही कहना है। जी माँ जी। चलिए भैया, द्वार की छिकाई के पैसे निकालिए। हाँ, ये लो, दोनों की तरफ से। अरे चलो बच्चों, जाओ अब आराम करो। वैसे भी शादी की भाग दौड़ी की वजह से मुझे तो बहुत थकान है। हाँ भाई। फिर हंसते मुस्कुराते हुए सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह दोनों बहू 6 बजे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती हैं और घर की सफाई भी कर लेती हैं। सास नहा रही होती है, इतने में दोनों बहू चाय नाश्ता लेकर रमेश के पास पहुंचती हैं। पापा जी, ये लीजिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और साथ में ब्रेड पकोड़े। पापा जी, माँ जी कहाँ हैं? अरे बेटा, अभी वो नहा रही है। ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा पापा जी। आप ही बता दीजिए हम दोनों के पतियों को खाने में क्या पसंद है। हाँ पापा जी, हम खाने में वही बनाना चाहते हैं। बना सकते हैं ना पापा जी? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आरव को छोले भटूरे बहुत पसंद है और विवान को मटर पनीर चावल बहुत पसंद है। ठीक है पापा जी, फिर हम वही बना देंगे। अब दोनों बहू रसोई में जाकर अपने पतियों की फेवरेट डिश बनाने की तैयारी करती हैं। इतने में नहाकर कौशल्या अपने पति के साथ चाय पकौड़ों का मजा लेती है। बस पी ली मैंने चाय। अब मुझे जाना है रसोई में उनके पास, देख लूं बहू क्या बना रही है, और मेरे दोनों बेटों के लिए भी तो खाना बनाना है। कौशल्या रसोई में जाकर बहू के खाना बनाने से खुश रहती है, लेकिन अपने दोनों बेटों के लिए साथ में पनीर का पराठा और प्याज का पराठा तैयार करती है। जैसे ही दोनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, कौशल्या उन्हें खाना परोस देती है। तभी निशा और शिवराज छोले भटूरे और मटर पनीर चावल भी परोस देती हैं। तब दोनों बेटे सबसे पहले वही कहते हैं। यह बात कौशल्या को अच्छी नहीं लगती। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया था। अरे वाह शिप्रा, तुमने बहुत बढ़िया मटर पनीर चावल बनाए हैं, और दो। हाँ लीजिए ना। और निशा, छोले भटूरे में तो मेरी जान बसती है, जरा 2 भटूरे और दो, और साथ में प्याज भी। लीजिए ना, मैंने तो सलाद भी खास तरीके से बनाया है आपके लिए। आपको पसंद तो आया ना? और पापा, अनिका, आप सब भी खाइए ना। हाँ बहू, बहुत बढ़िया बना है। बेटा, मैं तुम दोनों का फेवरेट पराठा बना कर लाई हूँ, ये भी खा लो। माँ, फेवरेट खाने के आगे पराठा कौन खाता है? ये हम बाद में खा लेंगे। हाँ माँ। मस्त है भाभी। उस वक्त कौशल्या को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे हाथ का खाना ठुकरा दिया, नई बहुओं की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज उन दोनों की पहली रसोई है तो क्या हो गया, बाद में तो मेरे हाथ का ही खाएंगे। कौशल्या खुद पर कंट्रोल करती है और हंसकर बहू के हाथ का खाना खाती है, फिर उन्हें तोहफा देती है। थैंक यू माँ जी, ये चेन आपकी तरह बहुत सुंदर है। शाम को कौशल्या की बताई रेसिपी दोनों बहू बना रही होती हैं। दोनों रसोई में थे, तभी खिड़की के पास इशारा करके विवान शिप्रा को बुलाता है। जाने मन, यहाँ आओ। अरे माँ जी ना। अच्छा, एक किस बस। अच्छा चॉकलेट दे जाओ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? कहीं भी तो नहीं माँ जी, कहीं भी नहीं। मैं फ्रिज से पानी पीती हूँ माँ जी। शिप्रा पानी पीने के बहाने फ्रिज के पास आती है और खिड़की से पति की चॉकलेट ले लेती है। अब जाओ, माँ जी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो मुझे कमरे में भी दे सकते थे ना। हाँ बेबी, लेकिन ऐसे तुम्हें परेशान करने में अलग ही मजा है। समझ गई, मेरे बहू मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाना चाहती है।
बहू बहू सब्जी जल रही है, तेरा ध्यान कहाँ है? पानी नहीं पिया तूने अभी तक? सॉरी सॉरी माँ जी। ऐसे रसोई में ध्यान लगाओगी तो काम कैसे सीखोगी? सॉरी माँ जी। निशा तुमने नान का आटा तैयार किया? कर रही हूँ माँ जी। 2 दिन 3 दिन गुजरते हैं। जैसे ही कौशल्या अपने दोनों बेटों को दोनों बहू के करीब देखती थी तो उसे ऐसा लगता था कि उसके दोनों बच्चे उससे दूर हो जाएंगे, इसीलिए वो अपनी दोनों बहू को घर के काम में बिजी रखती थी। निशा बहू देखो सोफे पर और ये पेंटिंग्स पर कितनी धूल जमी है, इसे अच्छे से साफ कर दो। माँ जी कल ही तो साफ किया था, इतनी धूल मिट्टी नहीं है। तुम्हें जितना बोला है निशा बहू उतना तो करो। और शिप्रा बहू बहुत सारे गंदे कपड़े हो गए हैं, कपड़े धो लो, उसके बाद गार्डन में पानी डाल दो। जी माँ जी। उनका लंच टाइम हो गया है, मुझे बात करनी है, लेकिन माँ जी ने कपड़े धोने का बोल दिया है। 5 मिनट के लिए फोन लगा लेती हूँ। निशा डस्टिंग करके अपने पति को फोन नहीं कर पाती और शिप्रा साइड में आकर विवान को फोन करती है। हेलो विवान, आपने खाना खाया? मैं सोच रही थी कि शाम को हम कहीं बाहर चलें। अरे बहू धूप और तेज बढ़ जाएगी, तू कपड़े क्यों नहीं धो रही है? फोन पर लगी है, फोन काट। जी माँ जी कर रही हूँ। न चाहते हुए भी शिप्रा को अपने पति का फोन काटना पड़ता है बिना जवाब सुने, और वो कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोने और सूखने के बाद फिर वो गार्डन एरिया में भी पानी डालती है और इस बात से कौशल्या बहुत खुश होती है। ये बिल्कुल ठीक हुआ, मेरे बच्चों की शादी भी हो गई, मेरे बच्चे मुझसे दूर भी नहीं हुए और मैं उनकी पत्नियों को उनके करीब नहीं आने दूंगी। मैं अपना प्यार बिल्कुल नहीं बांटूंगी। बहू बेटों को करीब आता देखकर कौशल्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो मौका नहीं छोड़ती थी। बीच में आने का शाम को जब विवान ऑफिस से आ जाता है तब अपनी पत्नी के लिए चाय बनाकर बालकनी में बैठ जाता है। दोनों ठंडी हवा का मजा लेते हुए झूले पर झूल रहे होते हैं हाथ पकड़कर। पता है दिन में इतना काम होता है, इतनी गर्मी होती है, मैं तो थक जाती हूँ। ऊपर से मेरी आपसे भी बात नहीं हो पाती है। सुबह माँ जी ने काम दे दिया था। अरे कोई बात नहीं जान, इसीलिए तो मैं तुम्हें अब अपना वक्त दे रहा हूँ। ऑफिस से आने के बाद आई एम ऑल योर्स। चाय पियो और बताओ कैसी बनाई है। ये तो बिल्कुल मेरे पसंद वाली चाय है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। विवान उसके बालों में फूल लगा रहा होता है। इतने में छुपकर कौशल्या ये सब देखकर परेशान होने लगती है। कब से विवान को ढूंढ रही थी। पहले मेरा बेटा ऑफिस से पहले मेरे पास आता था, लेकिन अब वो अपनी बीवी के पास चला जाता है। कौशल्या वहां से अपने कमरे की ओर जाती है कि घबराहट की वजह से पास के गमले की वो खींच लेती है। टूटने की आवाज से सब भागकर आ जाते हैं। देखते हैं कौशल्या जमीन पर बैठकर कांप रही है। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे विवान। विवान। माँ मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं था बालकनी में। हाँ कौशल्या परेशान मत हो, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ मम्मी जी, हम सिर्फ बालकनी में थे, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। कौशल्या बदहवास होकर, तुम नहीं समझोगी, मैं अपने बच्चों को खो चुकी थी, बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है। दोनों बहू सास की हालत देखकर परेशान थी। फिर रमेश कौशल्या को कमरे में ले जाता है, उसे पानी वगैरह पिलाते हैं। दोनों बेटे पास में ही होते हैं, उसका हाथ सहलाते हैं। पापा जी ये सब क्या है? माँ जी ऐसे बर्ताव क्यों कर रही थी? अरे कुछ नहीं बच्चों, बस कभी कभी वो अपने बच्चों के लिए परेशान हो जाती है। अगले दिन दोनों बेटों के ऑफिस की छुट्टी होती है। कौशल्या दोनों बहू को काम में लगाकर रखती है। आरव के बुलाने पर भी निशा उसके पास नहीं जाती। वो रसोई में आटा लगा रही होती है, तभी पीछे से जाकर पत्नी को अकेला पाकर आराम से पकड़ लेता है। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। आरव क्या है, हटो, कोई आ जाएगा, मुझे शर्म आ रही है। अरे आ रही है तो आने दो, लेकिन मैं तो तुम्हारा पति हूं ना, इतना तो चलता है। वैसे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम पागल हो, हटो आरव। हाँ तुम्हारे लिए पागल हूँ। मौके का फायदा उठाकर आरव निशा के बालों को कान के पीछे करता है। इस समय कौशल्या वहां से जब गुजरती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो दोनों बहू बेटों को करीब देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। कौशल्या जैसे ही एक आवाज लगाती है, दोनों बच्चे दूर खड़े हो जाते हैं। आरव ये क्या हो रहा है? लुगाइयों की तरह रसोई में क्या खड़ा है? जाकर बाहर पंखा साफ कर, हॉल का पंखा बहुत ऊंचा है और गंदा भी। जी माँ। आरव पंखा साफ करने चला जाता है और कौशल्या भी तब रोटी बनाते बनाते निशा। माँ जी को भी ना चैन नहीं है। इतना अच्छा लग रहा था मुझे उनका मेरे पास होना। छुट्टी के दिन भी मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि उनके पास बैठूं। जब देखो माँ जी काम दे देती है, हमारे रोमांस की ऐसी की तैसी कर दी है। फिर काम खत्म करके शिप्रा और विवान एक दूसरे के साथ कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर उनकी पिलो फाइट होने लगती है। अच्छा बेटा, अभी मैं तुमको बताती हूँ। हाँ बताऊं, मैं भी तुमको देखता हूँ। दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं कौशल्या,
दोनों बच्चों की छुट्टी है, कहीं मेरे बेटे बहू के साथ ज्यादा रहकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं विवान को अपने पास ले लेती हूँ। कौशल्या न आओ देखती है न ताओ, सीधा उनके कमरे में घुस जाती है। दोनों हैरान हो जाते हैं। माँ आप इस तरह? क्या हुआ माँ जी, कोई बात है क्या? आपको इस तरह कमरे में नहीं आना चाहिए था। अब वो माफ कर दो बच्चों, ऐसे मुझे नहीं आना चाहिए था। विवान तू चल मेरे साथ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरे पास बैठ जा कुछ देर, तुझे तो पता है ना मेरी। हाँ ठीक है माँ, मैं आता हूँ। शिप्रा तुम थोड़ी देर इंतजार कर लेना। कौशल्या अपने बेटे विवान का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है और अपने पास बिठा लेती है। शिप्रा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे दिन गुजरते हैं। आए दिन वो अपने दोनों बहू बेटों के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। कभी उन्हें छत पर अकेला नहीं छोड़ती तो कभी साथ में खाना खाने नहीं देती। एक दिन दोनों पत्नियों ने अपने पति का फेवरेट खाना बनाया होता है, लेकिन कौशल्या जानबूझकर डोसा सांभर बनाकर ले आती है। बच्चों देखो ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से ये डोसा सांभर बनाकर लाई हूँ। पता है नारियल की चटनी बनाने के लिए पहले बाहर धूप में गई, फिर आलू उबाले, मसाला तैयार किया। पता है चक्कर भी आ रहा था, लेकिन तब भी मैंने तुम दोनों के लिए जैसे तैसे बना ही दिया। ओहो माँ, आप हमसे कितना प्यार करती हो ना, हम ये जरूर खाएंगे। हाँ बिल्कुल माँ, आप भी बैठो हमारे साथ खाओ। लेकिन विवान मैंने चाइनीज नूडल्स बनाए थे, आज आपको यही खाना था ना? अरे और आपने भी कहकर दाल मखनी गार्लिक नान बनवाया ना? अरे माँ के हाथ के खाने के आगे ये सब कुछ होता है क्या? ये हम बाद में खा लेंगे। हाँ तुम फ्रिज में रख दो। दोनों पत्नियों को बहुत गुस्सा आता है। शादी को 6 महीने बीत गए होते हैं, लेकिन अभी तक वो अपने पति के साथ कुछ अच्छा वक्त नहीं बिता पाती। और गर्मी इतनी थी कि कौशल्या दोनों बहू को गर्मी में परेशान रखती थी। बार बार बाहर मार्केट भेजती थी, इतना थका देती थी कि रात को भी ज्यादा समय नहीं बिता पाती थी और सुबह भी जल्दी उठती थी। तब दोनों अपने पति के साथ बाहर मूवी जाने के लिए मूवी टिकट प्लान करती हैं। चारों घर से अचानक मूवी देखने के लिए जा ही रहे थे, तभी कौशल्या सिर पकड़कर, अरे बच्चों तुम चारों कहाँ जा रहे हो? माँ जी हम मूवी देखने जा रहे हैं। हाँ हम लेट हो जाएंगे, लेकिन 4 घंटे बाद आ जाएंगे। बच्चों मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मत जाओ। आरा विवान मत जाओ बेटा। अरे माँ आप डरो मत, हम आ जाएंगे जल्दी। हाँ कौशल्या, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम जाओ बच्चों। बच्चे जैसे ही निकलते हैं इतने में कौशल्या चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है और बैठ जाती है। उसकी हालत देखकर विवान वो टिकट फाड़ देता है। माँ की तबीयत खराब हो रही है शिप्रा, हम बाद में चले जाएंगे कभी। हाँ मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम जाओ, तुम्हें टिकट नहीं फाड़नी चाहिए थी, मैं आराम कर लूंगी। आखिर मेरा एक्टिंग काम कर गया। अब मेरे दोनों बच्चे यहीं रहेंगे, मैं अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। इस हादसे के बाद दोनों बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन इस वक्त वो शांत होती हैं। दोनों बेटे अपनी माँ के पास होते हैं और दोनों बहू अपने कपड़े चेंज कर लेती हैं। दीदी देख रही हो ना, माँ जी बार बार हम दोनों पति पत्नी के बीच आ जाती है। हाँ शिप्रा मुझे भी ऐसे ही लगता है, माँ जी जानबूझकर हमारे प्यार के बीच आ रही है। वो चाहती ही नहीं है कि उनकी बहुओं को उनके पति का प्यार मिले, हमेशा रोमांस के बीच आ जाती है। मैंने भी दीदी यही नोटिस किया है, कभी रसोई में आ जाएगी, कभी डायरेक्ट कमरे में। कल मैं पापा जी से बात करूंगी। शिप्रा और निशा अपने पति को कौशल्या के पास से बुलाने आती है, लेकिन वो दोनों माँ के कमरे में ही सो गए होते हैं, तो दोनों पत्नी गुस्से में सो जाती हैं। अगले दिन घर में मेहमान आते हैं। अवंतिका और सुरेश खाते हुए कहते हैं, अरे वाह बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, अब तो शादी को भी टाइम हो गया। वही तो, शादी को भी इतना टाइम हो गया है, खुशखबरी कब दे रहे हो? वो क्या होती है, कैसे मिलेगी ये खुशखबरी आप सबको? हाँ जब हमारी सास हमारे पति को थोड़ी देर के लिए भी हमारे पास नहीं छोड़ती है। वही तो, कहीं भी जाए बीच में टपक जाएंगी, किसी न किसी बहाने से हम दोनों को अलग कर देंगी। मुझे तो लगता है माँ जी अपने बहू बेटों के प्यार से जलती है, वो चाहती ही नहीं है कि इस घर में भी किलकारी गूंजे। बस भाभी बहुत हुआ। बहू तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कैसे बोले पापा जी, सुनकर बुरा लग रहा है, लेकिन हम पर तो बीत रही है ना। सच आखिर कड़वा ही होता है। देखिए कैसे नजर झुकाकर खड़ी हैं। वो बस ताकि मेरे बेटे मेरे पास रहे। ये सब हम क्या सुन रहे हैं कौशल्या, तुम ऐसी हो। चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी इनका मैटर है। शर्मिंदा होकर मेहमान चले जाते हैं। कौशल्या बेटे की तस्वीर पकड़कर रोने लगती है। उसे फिर से घबराहट होने लगती है। उसकी यह हालत देखकर रमेश उसे संभालता है और जब वो काम डाउन हो जाती है तब रमेश, बहू मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कौशल्या तुम चारों के बीच आ रही है, लेकिन ऐसे मेहमान के सामने नहीं कहना चाहिए था। हम भी परेशान हो गए थे पापा जी, क्या करते। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर माँ जी को ऐसा कौन सा डर है जो ये ऐसा बर्ताव करती है और हमें अपने पतियों के साथ रहने नहीं देती। बार बार उनकी हालत खराब होती रहती है। मैं बताता हूँ, आज से कई साल पहले जब तुम दोनों के पति 7-8 साल के थे,
तब हम सब मेले में गए थे। अनिका गोद में थी। मम्मी पापा देखो, मुझे उस झूले में झूलना है। और मुझे उस वाले झूले में पापा। हाँ बेटा, चलेंगे। अनिका छोटी है ना, पहले दूसरी झूले में चलते हैं, चलो। इस वक्त अचानक से भीड़ आ जाती है। दोनों भाई माँ बाप के हाथ से छूट जाते हैं, लेकिन उन दोनों का हाथ साथ में होता है। उसी वक्त बच्चों को उठाने वाले गुंडे दोनों बच्चों को उठा लेते हैं। कौशल्या और रमेश पूरे मेले में ढूंढते रहते हैं, लेकिन बच्चे दिखाई नहीं देते। आरव विवान, कहाँ चले गए तुम दोनों? मैं तुम्हें खो नहीं सकती। कहाँ हो बच्चे तुम? गोद में अनिका होती है। रमेश और कौशल्या पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मिलते। एक हफ्ता बीत जाता है, पुलिस कोई पता नहीं लगा पाती। इस दौरान कौशल्या कुछ खाती भी नहीं है, कमजोर हो जाती है। फिर 15 दिन पुलिस बच्चों को भीख वाले सिग्नल से पकड़ती है। न्यूज में खबर आती है, तब जाकर कौशल्या और रमेश को अपने दोनों बच्चे मिलते हैं। कौशल्या बच्चों को गले से लगाकर फूट फूट के रोती है। मेरे बच्चे आखिर मुझे मिल ही गए। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई है। शांत हो जाओ कौशल्या, अब हमारे बच्चे हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कौशल्या की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो एक सेकंड के लिए भी अपने दोनों बच्चों को नहीं छोड़ती थी और अपने पल्लू से बांध के रखती थी, यहां तक कि उनके स्कूल के बाहर भी खड़ी रहती थी। बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हारी माँ को संभाला और विश्वास दिलाया, तब जाकर बच्चों को आज वो थोड़ा बाहर निकलने देती है, वरना परेशान हो जाती है। उसे यही डर है कि उसके बच्चे दूर न हो जाएं तुम्हारे आने से। मुझे नहीं पता था माँ जी की ऐसी हालत है। उन्हें अच्छे थेरेपिस्ट के पास ले जाएंगे। हाँ, हम उन्हें जल्दी ही ठीक करवाएंगे। बहुओं को सास की हालत समझ आती है, तो वो उनका ख्याल रखने लगते हैं और 2 दिन बहू के कहने से थेरेपिस्ट के पास भी जाती है। लेकिन एक रात जब वो किसी पार्टी से आते हैं, तब अंधेरे वाले हाईवे पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जो कि 4 गुंडों ने कील डालकर की थी। और फिर जब वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो चाकू के सहारे उन्हें पकड़ लेते हैं। तगड़ी अमीर पार्टी हाथ लगी है। इनके गहने निकालो। ओहो, 2-3 हुस्नबरियां भी हैं यहाँ पे। ओए, तुम्हें जो चाहिए यहाँ से शराफत से ले जाओ, लेडीज के पास मत जाओ। हाँ, छोड़ो उन्हें। आरव ये गुंडे। तब 2 गुंडे उनके सारे गहने निकालते हैं और 2 चाकू से घर के परिवार वालों को रोक रखे थे। तभी दोनों भाई हीरो बनकर गुंडों को मारने लगते हैं। इतने में दोनों गुंडे चाकू दिखाकर पकड़ के उन्हें साइड में खड़ा कर देते हैं। रमेश अपने बच्चों और बहू को बचाने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाता। तभी यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा दूर जाना होगा, पुलिस को लोकेशन देनी होगी। शिप्रा किसी तरह बचकर पुलिस के फोन करके अपनी लोकेशन और हेल्प का मैसेज करके भेज देती है। अरे ज्यादा हीरो बन रहे हैं ना, इन्हें मार डालते हैं। एक गुंडा आरव पर वार करता है। माँ! उसके दोनों बच्चों के चोट लगने पर कौशल्या तिलमिला उठती है। माँ जी, अपने डर को खत्म कीजिए, वरना आज आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। उस डर को हरा दीजिए। माँ जी, अपने बच्चों को बचा लीजिए। मेरे बच्चे आरव विवान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। कौशल्या को याद आ जाता है कैसे उसके बच्चे बचपन में खो गए थे और दोबारा वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए एक गुंडे के हाथ पर काटकर वो लोहे की रॉड जमीन से उठाकर दोनों गुंडों को मारने लगती है। इतने में दोनों बच्चों के हाथ खुल जाते हैं, तो वो गुंडों को मारते हैं। पत्नी और बहन पिता को गाड़ी में सुरक्षित बिठा देते हैं। तभी एक गुंडा कौशल्या पर वार कर देता है। तूने हमारी माँ को हाथ लगाया, ऐसा करके तूने मौत अपने सिर ले ली है। अब दोनों भाई चारों गुंडों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देते हैं। इतने में पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। इतने में एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचते हैं, जहां कौशल्या और उसके बच्चों को थोड़ी सी खरोंच आई थी। कुछ देर बाद जब वो घर पर आते हैं तो दोनों पति अपनी पत्नियों के पास होते हैं। तब वो, पहले माँ के पास जाइए, उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। हाँ, हमसे पहले उन पर आपका हक है। उन्होंने आपको 2 बार बचाया है, एक बार बचपन में ढूंढकर और एक बार आज। दोनों बेटे भागकर अपनी माँ के पास जाते हैं और गले लगा लेते हैं। आप ठीक हो? हमारे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली माँ? हाँ, आपको कुछ हो जाता तो? कैसे होता है, पहले मैं डरती थी तुम्हें खोने से, लेकिन आज अगर डरती रहती तो सच में खो देती। इस मोमेंट पर घर के सभी की आंखों में आंसू होते हैं। शिप्रा, निशा बहू, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ, जो ये समझती रही कि तुम दोनों मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी और मैं हमेशा तुम्हारे प्यार के बीच आती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब से हम माँ बेटी बनकर सच में रहेंगे। जी माँ जी। इस तरह कौशल्या के मन से धीरे धीरे डर निकल जाता है। वो थेरेपी लेने लगती है। पूरे परिवार में प्यार होता है। फिर अपने दोनों बहू बेटों को बाहर घूमने के लिए टिकट बुक करती है। जब दोनों बच्चे गोवा जा रहे होते हैं तब, अगर माँ जी देर हो गई तो फिर से आपको पैनिक अटैक। इस बार पैनिक अटैक नहीं आएगा, सीधा वीडियो कॉल करूंगी।
सब हंस पड़ते हैं। दोनों बच्चे घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि माँ का प्यार अपने बेटों पर इतना ज्यादा हावी हो गया था कि उनकी गृहस्थी बिगड़ने पर आई थी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।